डर जिसका जिक्र आते ही हमारे मन में घबराहट एवं बेचैनी होने लगती है। डर कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के डर होते हैं। किसी को कामयाब होने का डर है, किसी को परीक्षा में पास होने का डर है, किसी को अपना जो करना चाह रहा उसका डर है, और कोई साधारण डर भी होते हैं, अचानक आते हैं अचानक चले जाते हैं। कोई भी ऐसी घटना हो जाए तब हम डरने लगते हैं। लेकिन बिना डर का कोई नहीं, बिना डर के सामना किए कोई नहीं चल सकता है। ऐसे ही मेरे एक डर था, मेरे मेरे अंदर भी एक डर है, बचपन से डर है, 20 साल का ऊपर का डर, जिसको मैंने शायद पहले बचपन में कभी सामना नहीं किया, हमेशा उससे भागता चला आया। लेकिन वो जितने बड़े हुए उतने ही मेरे सामने आता चला गया। हर समय जब भी मैं कुछ करना चाहता मेरे सामने खड़ा हो जाता था और मैं पीछे हट जाता था। वो डर है खुले मंच पे बोलने का डर, स्टेज पे बोलने का डर, और ये बचपन से है मेरे साथ। ऐसा नहीं इसमें मैंने प्रयास नहीं किया, शायद बचपन में नहीं किया, भागता रहा, लेकिन उसके बाद मैंने कई बार प्रयास किया। जब से ये सोशल मीडिया आई हमारे सामने, स्मार्टफोन आ गए, जब से देखा, लोगों को सुना, लगा कि मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी प्रयास कर सकता हूँ। इसमें ये भी देखा हमने कि शायद जिनकी एजुकेशन एवरेज है वो भी खुले मंच बढ़िया बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा। इसको मैंने फिर एक वीडियो देखा अभी 2-4 दिन पहले, मेरे अंदर से अंतरात्मा जागी और कहा कि अगर अब शुरू नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने प्रयास किया उसी दिन उसी समय कि सीधा लाइव हो जाता हूँ। लेकिन लाइव होने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे उतने फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर नहीं थे, जिस वजह से मैं लाइव नहीं हो पाया। फिर मुझे रात में अजीब सी बेचैनी, डर, शायद इस कारण मुझे नींद भी नहीं आई 3 बजे तक। सुबह उठा, बच्चों को स्कूल छोड़ा, 6 बजे उठ गया। इसके बाद वापस आया, फिर मन में ख्याल आया कि अगर ये समय निकल गया फिर दोबारा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कई बार देखा है जो उत्साह हो जाता है, जो एक उम्मीद लग जाती, उस वो समय निकलने के बाद फिर शुरू करना मुश्किल हो जाता है। शायद ये मेरे साथ भी हो सकता था, इसलिए मैंने अब मन में प्रण ले लिया था कि शायद करना है। और मैंने तभी मेरे मन में विचार आया कि लाइव नहीं आ सकता, लेकिन मेरे पास मोबाइल है, उसमें कैमरा है, तो कम से कम एक प्रैक्टिस तो प्रयास तो कर ही लिया जा सकता है। और मैंने कैमरा चालू किया और बोलना शुरू किया, बिना स्क्रिप्ट के, बिना कोई तैयारी के। और मैं अपने इसी बोलने को लेकर बोलता चला गया, और पहली बार मैंने 31 मिनट तक बोला। जब बोल कर वीडियो सेव कर लिया उसके बाद सोचा मैंने कि आखिर, फिर बड़ा, जब मैंने वीडियो देख लिया ना, तब अंदर से मुझे सोचा कि पहली बार वो भी 31 मिनट। हाँ, मैंने अच्छा नहीं बोल पाया, ये मुझे भी पता है कि उसमें बॉडी लैंग्वेज कहीं भी जा रही, कुछ भी बोल रहा, सोच रहा हूँ, रुक रहा हूँ, अटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल गया, क्योंकि मेरा उसमें अभी भी मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं परफेक्ट बोल सकूं, क्योंकि कोई भी काम पहली बार नहीं हो जाता। हम हमेशा ये अपेक्षा कर लेते हैं कि हमने 1-2 बार प्रयास किया और मैं सफल हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। हम क्योंकि बचपन से पढ़ाई करते हैं, इंटर, बीए, एमए, जरूरी नहीं सबकी नौकरी लग जाए, या उस जितनी आपने एजुकेशन प्राप्त की है उसकी उसी लेवल का आपको काम मिल जाए, ये संभव नहीं है। और जब भी हम कोई अपना स्किल्स वाला काम करते हैं, जो मैं पहली बार करता हूँ, उसमें अपेक्षा होती है कि मैं पहली बार 2-3 बार में ही, जो 20 साल से कम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उस लाइन के माहिर हैं, उनसे अपनी कल तुलना करने लगते हैं। ये बहुत समस्या है, शायद इसीलिए समस्या आती है। मैंने अपना जब वीडियो देखा कई चीज़ें नोटिस की। क्या मैं
इसमें मुख्य दो बातें हैं। क्या एक वीडियो देखकर इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि 20 साल के डर का अपना सामना तुरंत करने लगे कोई? मुश्किल है। शायद इससे पहले कई बार प्रयास हुआ होगा, कई बार इस पर काम किया गया होगा, मैंने भी किया। जब ये 2015 में जियो लॉन्च हुआ, सबके हाथ में इंटरनेट आ गया। हम तो खैर पहले 2010-11 से ही यूज कर रहे हैं इंटरनेट, अपना स्वयं का रिचार्ज करके। तब से मन में कहीं न कहीं ये मलाल रहता था कि शायद मैं हर फील्ड में सही काम कर रहा हूँ, अपना बेस मध्यम, यानी कि अपना परिवार आसानी से चल रहा, शांति जो चाह रहा छोटे मोटे काम भी कर ले रहा, अपने इच्छा की काम कर ले रहा, काम कर रहा है। लेकिन ये फील्ड जो था, ये हमेशा कहीं न कहीं मेरे सामने आ जाता है। हम अपने जिस जो प्रोफेशन में हैं, वहाँ भी किसी अधिकारी के सामने या ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ा, तो कहीं न कहीं मुझे संकोच लगा। तब मुझे ये ख़्याल आता है कि शायद मुझ पे इस पे काम करना चाहिए था। और 2019 में ही कई लोगों को मैंने सुना, जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। कई ऐसे, सब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, कई ऐसे, शायद मैं सबका नाम भी नहीं जानता। कई मोटिवेशन स्पीच सुना है, संदीप मैसूरी जी को सुना है। तब कहीं न कहीं विचार आया शायद मुझे करना चाहिए। उस समय प्रयास किए होंगे शायद मैंने, मुझे याद भी नहीं, थोड़े बहुत। लेकिन 7-8-9 महीने पहले मैंने एक बहुत इसी रणनीति का जैसे अब किया, उससे भी मजबूती से मैंने प्रयास किया था। इस पर मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया। मैं बच्चों, मैं फैमिली, अपने परिवार के साथ इसमें बोलना शुरू किया। तो मुझे उस समय शायद मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा था, एक स्क्रिप्ट के साथ बोलना शुरू किया। स्क्रिप्ट लिखता था, उसमें पढ़ता था, कई बार प्रयास करता, कई बार रिवीजन करता, फिर कैमरे के सामने बोलता था। तो कुछ वीडियो भी मैंने बनाए। लेकिन जब उनको मैं देखता था, तो देखता था कि उसको सुनता था, तो ऐसा लगता था कि शायद मैं जो हिंदी बोल पढ़ लेता था, बोल लेता, लिख लेता था, उसमें भी समस्या लग रही थी। उसको देख ऐसा लग रहा कि शायद हिंदी भी नहीं मैं बोल पा रहा, हिंदी भी नहीं सही से पढ़ पा रहा। लेकिन फिर भी प्रयास करता रहा, काफ़ी दिन प्रयास किया, बच्चों के साथ प्रयास किया उसमें। लेकिन कहते हैं ना, केवल बोलने के नहीं, उसके साथ बहुत और समय काम लग जाता है, एडिटिंग वगैरह इसमें, क्योंकि सब कुछ सीखना था। अगर आपको कुछ काम उसमें आ रहा हो तो आपके लिए आसान हो जाए, लेकिन एकदम सारे क्षेत्रों पे काम करना है, सभी चीज़ों पे काम करना है, वो थोड़ा मुश्किल होने लगता है। और उसके साथ आपको अपना जॉब में भी जाना है, समय बहुत कम है, सीमित समय है, क्योंकि वर्किंग आवर्स ही मेरे 7 से 8 घंटे रहते हैं। उसके बाद खाना पीना, रहना, परिवार के साथ करना, इसके अलावा कितना काम करो। उसके बाद सोशल मीडिया को भी देखना है, तो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी वर्क लगभग कंप्यूटर का ही है। तो इससे कई समस्याएं रही। फिर मुझे करते करते मुझे लगने लगा शायद मेरे बस में नहीं है। अब मुझे छोड़ना चाह रहा, उससे भगना चाह रहा था। और शायद ऐसा, ये तो मौका मिल ही जाता आपको कहीं न कहीं। कोई बात ऐसी हुई, कोई ऐसा काम बढ़ गया, या कोई ऐसी नोक-झोंक हुई और मैंने बंद कर दिया। उस समय नहीं कर पाया। जब मैंने ये वीडियो देखा और सोचा मन में कि आखिर 31 मिनट में कैसे बोल गया, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये एक दिन की बात नहीं थी, ये पहला प्रयास नहीं है। मैं पहले से प्रयास कर रहा था, शायद इसलिए कर गया। और उसमें बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ भी सही नहीं है। केवल मेरा एक ही चीज़ लक्ष्य था, क्योंकि मैंने अभी केवल बोलने पे काम करना शुरू किया। मुझे पता है कि ये 1 बार में या 2 बार में नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, अगर उसको, जो आपको उसका डर भी है आपके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, और आप अगर सही लेवल पे करना चाहते हैं, तो कम से कम तो 1-2 साल तो चाहिए, 5-6 महीना मान लो कम से कम। तो इसीलिए हम जो काम करना शुरू कर दिया। अब मैं बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा, कैसे कर रहा, पसीना आ रहा है, अभी भी आ रहा है शायद, अब ये नहीं देख रहा। मैंने सोच लिया कि इससे काम करना है। मैं CS प्रदर्शी, एक, क्या बोलेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करने वाला सिर्फ अभ्यर्थी, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं अभी है जो मैं बोल पाऊँ। हाँ, मैं बोलने अगर सीख जाता हूँ खुले मंच पे, तो बहुत कुछ अनुभव है मैंने। मैं ऐसे जो प्रोफेशनल में है, शायद सब लोगों को वो अनुभव नहीं मिलता है, मेरे पास वो अनुभव है। मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, कुछ अपना अनुभव बता सकता हूँ, लोगों की समस्याएं बता सकता हूँ, परिवार फैमिली पे बात कर सकता हूँ, खासकर पत्नी के विवादों पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जी है। अपनी फैमिली के अलावा भी मैंने लोगों को बहुत मन से पढ़ा। मेरा एक ऐसा प्रोफेशन काम कर रहा हूँ मैं, मेरा ऐसी जॉब है
जिसमें इन लोगों को सामना करना पड़ता है। लोगों की खासकर पति पत्नी की जो विवाद होते हैं उनसे मैं कहीं न कहीं उनसे मेरा लगाव है। लगाव क्या कहेंगे, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। उनकी पत्रावलियाँ मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। शायद उनसे मुझे काफ़ी अभ्यास मिला, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है कि आखिर विवाद क्यों होते हैं। क्या सभी विवाद एक तरफ की समस्या से होते हैं या दोनों तरफ से होते हैं? लेकिन ये बाद की विषय है, ये अभी हम नहीं बोल पाऊँगा, मुझे पता है। क्योंकि सबसे पहले कहते नहीं वो प्लेटफ़ॉर्म तो चाहिए ही, सबसे पहले तो मुझे बोलना आना चाहिए। अब मेरे मन में क्या चल रहा, कितनी जानकारी है, इसका कोई मायना नहीं रह जाता जब तक मैं बोलना नहीं सीख जाऊँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे आखिर वीडियो पहली बार में 31 मिनट का कैसे बना लिया। तो शायद ये एक दिन में नहीं हुआ, पहले एक तैयारी थी मेरी। कई बार मैंने सोचा मन में, शायद इसलिए बन गया है। अब दूसरा सवाल, बिना स्क्रिप्ट के कैसे बोल गया? क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ भी 4-5 मिनट तक बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता। और मैं ये जब मैंने शुरू किया था वीडियो, तब मुझे लगा भी था कि शायद मैं 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बिना स्क्रिप्ट बोलने का रीज़न जब मैंने ध्यान दिया, जब वीडियोस देखे, तो वो रोड मैप बिना सोचे समझे ऐसे ही कैमरे पे नहीं बोला जा सकता है, खासकर कैमरे पे, और वो भी आपका बचपन का डर हो। कैमरा नाम से ही आपको डर लगने लगता हो, पसीना छूटने लगता हो, खौफ आ जाता हो, अंदर से घबराहट होने लगती हो, बेचैनी होने लगती हो। तो मैंने जब सोचा, विचार किया, तो ये जब मैंने वो वीडियो देखा था, दिन में देखा एक बार, फिर शाम को देखा 10 बजे की तरफ। उस समय मैंने जब प्रयास किया तो लाइव आ जाऊं, शायद उस समय ना बोल पाता। लेकिन जो रात में मुझे नींद नहीं आई 3 बजे तक, तब मन में मेरे, शायद मुझे पता भी नहीं चला, अपने आप माइंड में अंदर पूरा रोड मैप बन गया कि मुझे किस पे बोलना है, कैसे बोलना, क्या क्या बोलना है। और शायद वो पहला वीडियो मेरा अपने ऊपर ही था। मैंने उसमें कुछ अपनी व्यवहारिक और अपने एजुकेशन संबंधित अपने से आधारित बताया, शायद इसलिए भी बन गया। लेकिन वो पूरा रोड मैप बन गया था। तब वो मैं बोल पाया बिना स्क्रिप्ट के। और मैंने इसके बाद ये दूसरा वीडियो, आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, या अपना दूसरा अभ्यास कर रहा हूँ, वीडियो नहीं कहेंगे अभी इसको। इससे पहले भी मैंने 2-3 अभ्यास किए, लेकिन उसमें मैं असफल हो गया, 4-5 मिनट में ही असफल हो गया। फिर मुझे उस पर भी बाद में पता चला क्यों हो गया, क्योंकि उसमें एक कंडीशन जुड़ गई, समय की कंडीशन। क्योंकि सुबह, दिन में, रात में इतने आवाज़ें आती, शोर होता, कूलर चलते सभी के, तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और बच्चे भी उद्यम करते सभी लोग। ये जो समय रहता है मेरे पास सुबह 8 से 9:30 का, 8 से 9 मान लो, 8 से 9 के बीच में, केवल 1 घंटे का, उसी में ही कुछ किया जा सकता। उसमें भी कई तैयारी होती है, और भी काम सुबह के रहते हैं, बहुत काम होते हैं, बच्चों को छोड़ना। तो उसमें एक टाइमिंग जुड़ गई कि 30 मिनट ही बचे हैं, इतनी में ही रिकॉर्ड कर लो, फिर उसके बाद जो है अपने ऑफिस पे जाना है, ड्यूटी जाना है। शायद वो उस डर के चक्कर में अंदर से कहीं घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। मैंने 2-3 प्रयास किए हैं, क्योंकि इसीलिए इतना गैप हो गया है, वो मैं नहीं बना पाया। हर बार कहीं न कहीं आके फेल हो गया। 2-3 मिनट रिकॉर्ड किया, बंद कर दिया, 2-3 मिनट देखा, मैं अटक रहा सोचने में, फिर सोचने लगा, रुकने लगा, जैसे ही अभी रुक गई थी कुछ सेकंड, लेकिन शायद वो तो सवाल का था, ध्यान नहीं आ रहा था। तो इस वजह से नहीं कर पाया। तो फिर मुझे ये अभ्यास हुआ, मैंने खुद ही सीख रहा, क्योंकि मुझे अभी कोई बताने वाला नहीं है, अपनी गलती समझाने वाला नहीं है। अपना रिकॉर्ड करो, खुद ही देखो। और ये शायद हर जो शुरुआत करना चाहता, ये बोलने पे ही नहीं, किसी पे भी शुरुआत करना चाह रहा, अगर अकेला है, उसको वो ना ही माहौल मिल पा रहा है, तो उसको यही करना चाहिए मेरे हिसाब से, अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। तब मैंने कहा कि अब की बात जब मैं प्रयास करूँगा तो उस समय करूँगा कि जो है टाइम की कम से कम डर तो ना हो। आज संडे है, शायद इतना भय नहीं है, टाइम तो इसमें भी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यस्तता बहुत हो जाती है और अन्य भी काम हो जाते हैं। चलो, अब इसी क्रम में बात करते हैं आगे कि आखिर बोलने का डर मेरे लिए इतना समस्या वाला क्यों है। आखिर मैं खुले मंच पे क्यों नहीं बोल पा रहा, जबकि कुछ लोग आपने देखा होगा बचपन से ही बहुत छोटे हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, बहुत आसानी से बचपन में ही बोल रहे हैं, और मैं क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या मैं ये काम नहीं कर सकता था, या मैं और भी काम आसानी से कर लेता हूँ? कोई भी काम हो 1-2 बार में ही देख के सीख जाता हूँ, कर लेता हूँ। कोई भी काम रहा हो, ऐसे ऐसे काम हम आपको भविष्य में बताऊंगा
कि जो मैं 2-3 बार देख लिया मैंने वो कर लिए, बहुत अच्छे कर लिए, शायद एवरेज काम कर लिया है 2-3 बार में, लेकिन ये बोलने वाला काम क्यों नहीं कर पाता? शायद इसके पीछे मुझे बचपन से ही इसके इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी। एक गांव, पहले पुरानी बात है ये, अब शायद ये कहानी सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक कहानी है, उससे शायद इससे स्पष्ट हो जाएगी। दो भाई थे, एक लगभग 6 साल का, 5 से 6 साल का, एक 10 साल का। दोनों घर से बाहर जाते हैं खेतों पे, वहाँ काफ़ी जंगल टाइप का भी था, और वहाँ पे एक कुआं हुआ करता था पहले, उसमें रस्सी पानी बाल्टी ये सब रहता था। तो वो बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और कोई वहाँ नहीं था, काफ़ी पेड़ पौधे भी थे। तो वो जो है बड़ा वाला, वो पानी पीने के चक्कर में कुछ बाल्टी निकाल रहा हो, खेलते हुए जैसे भी हो, एक बड़ा वाला जो बच्चा है वो कुएं में गिर गया। अब वो गिर जाता है, लगभग कुएं की गहराई उसमें 10-15 फीट पे वाटर लेवल रहा हुआ। अब छोटे वाले बच्चे ने देखा, वो घबरा गया। अब उसके मन में एक ही चीज़ आई कि मुझे इसको बचाना है कैसे भी, क्योंकि वहाँ कोई और था ही नहीं। उसने वो रस्सी ली, उसको बाल्टी का इशारा दिया कि बोला कि जल्दी रस्सी पकड़ ले, और उसने वो रस्सी खींचना शुरू किया। शायद ऐसे नहीं खींच पाया तो उसने पेट में लपेट ली, बांध ली, और वो बच्चा जिसका वजन 2 गुना बच्चा, वो छोटा बच्चा था, और वो उसको धीरे धीरे प्रयास किया, जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, और उसको खींच लाया, बाहर खींच के निकाल लिया। शायद उसने ये क्यों कर लिया? क्योंकि उसको उस समय कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से वो डबल वजन का है, इसलिए वो कर गया। मैं क्यों नहीं आज बोल पा रहा हूँ? शायद मुझे कहीं न कहीं किसी ने जाने अनजाने में मुझसे जरूर मेरी सीमा बांध दी, तू बेटा ये नहीं कर पाएगा, तुझ पे नहीं हो पाएगा ये। यही हम आज भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कहीं न कहीं जाने अनजाने में, जान कोई नहीं करता है, जाने अनजाने में उसकी सीमा से बांध देते हैं, तुम पे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये काम ना करो, तुम दूसरा काम करो, तुम केवल पढ़ाई करो। शायद परिवार में, माँ बाप ने, आसपास पड़ोसियों ने, किसी न किसी ने मुझे ये डर जरूर दिखाया होगा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं लगातार क्यों भागता आया, प्रेयर से भागता आया हूँ, खुले मंच बोलने से भागते आया हूँ, स्टेज पे कविता कहने से डरता रहा हूँ। कहीं न कहीं किसी ने सीमा दिखाई होगी। अब अब सवाल ये है कि या ये सीमा 20 साल 25 साल से हमारे साथ है, डर मेरे साथ है, तो क्या ये 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं अभी केवल और केवल बोलने पे ध्यान दे रहा, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज है, क्या है, कुछ भी नहीं, बोल पा रहा या नहीं बोल पा रहा, रुक रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबसे पहला मेरा है कि मैं कितनी देर बोल सक रहा हूँ, वो भी बिना स्क्रिप्ट के, अंदर आत्मा से कितना ठहराव आ रहा है। मुझे अभी लाइक सब्सक्राइब या से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, केवल एक चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई बताने वाला नहीं है। अगर आप मुझे कोई देख रहा है तो मुझे वो मेरा व्यक्तिगत ईमानदारी से देखा, वो मुझे कमेंट कर में बता सकता है कि कितना सही है, क्या मुझे करना चाहिए, तो मुझे इससे कुछ सहायता मिल सकती है। अब चलो अपने पॉइंट पे आता हूँ कि बोलना कैसे चाहिए, आखिर हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि उनके पास अच्छी खासी डिग्री है, बहुत जानकारी है, अथाह ज्ञान है, लेकिन वो उतने सहज नहीं होते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे 2-4-5 मिनट बोल पाते हैं, किसी ऐसी क्या बोलते हैं मंच पे, खुले मंच पे, कोई भाषण में, वेबिनार में वो ज़्यादा देर नहीं बोल पाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनकी एजुकेशन औसत रही है और वो इस समय बहुत बहुत अच्छे पद पर हैं, उनका नाम इतना लोग सुनते हैं, इतनी ऑडियंस है उनकी कि वो कुछ भी कहें उनको वही सच मानने लगते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी हो। तो वो कहीं न कहीं तो ये चीज़ है बोलने की कला। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है केवल बोलने से ही सब कुछ नहीं हो सकता, उसके साथ कई भी चीज़ें काम करती हैं। उसका एक्सपीरियंस उसका काम करता है, और क्या नाम, उसकी नेतृत्व काम करता है, कैसे काम करेगा, और भी फैक्टर काम किए, उसका संघर्ष काम किया होगा, उसने देखा कि अपनी फील्ड स्वयं चुनी होगी। शायद हजारों लाखों लोगों में एक ही दो क्यों सफल होते हैं किसी भी फील्ड में, वो माहिर निकल जाते हैं, जबकि कई लोग हैं वो भी कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबकी एक एक अलग अलग सीमा होती है। और उसने कहीं न कहीं वो इसी एक ही चीज़ पे काम किया होगा। अपने प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिएगा, अब इनका
ये नहीं देखते कि उनकी किस पार्टी में क्या है, वो बात अलग है, उसके कोई मुद्दा नहीं। लेकिन शायद आज बोलने के दम पर, क्योंकि एक बार तो आप कैसे भी जीत सकते हैं, लेकिन लगातार जीतते रहना और प्रधानमंत्री तक पहुंचना, ये केवल और केवल एक चीज़ से तय नहीं होता। आज जब वो बोलते हैं, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, तो कितना रोष था सब में, जेएनजी में और आम लोगों में भी। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ रील बना के पोस्ट की, कुछ तो हुआ है, कुछ तो लोगों को राहत मिली है। जो गुस्सा था कई स्तर तक शांत हो गया है। और ये उनकी सिर्फ बोलने की कलाई, बाकी और भी चीज़ें काम करती हैं, उनकी जो छवि बन गई है, एक दिन में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं न कहीं बोलने का असर है। कई ऐसे साधु मिल जाएंगे आपको वर्तमान में, ऐसे ऐसे बागेश्वर धाम बाबा जी मान लो, उनकी भी एजुकेशन, वो खुद कहते हैं हमारी औसत एजुकेशन है। लोगों को इतना जुड़ाव क्यों है? कहीं न कहीं उनने बोलने की कला उनके काम कर रही, खुले मंच में बोलना। और लोगों ने देखा कि लोगों को क्या चाहिए, उसी तरह से बोलना। क्योंकि आप अगर वहाँ पे कुछ ऐसा बोलने लगो जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, वो सुनना ही नहीं चाहते, फिर आप कितना भी अच्छा बोल लो, वो भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसी पे आगे फिर बात करेंगे। आज ये इतने ही प्रयास करते हैं।